हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, बेंजीनॉइड मीन्स बेंजीन से रिलेटेड होगा, नॉन बेंजीनॉइड मीन्स जो बेंजीन से रिलेटेड नहीं होगा लेकिन क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। मतलब हकल रूल फॉलो करने वाला कंपाउंड होगा, प्लेनर होगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड क्या होता है। तो इसमें कम से कम एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, इसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग जो है प्रेजेंट होना चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद में उसके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं या फिर उसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, एक बेंजीन रिंग जो है प्रेजेंट होना चाहिए। ये पॉलीसाइक्लिक होगा, मोनोसाइक्लिक होगा। ये जो मोनोसाइक्लिक है, ये पॉलीसाइक्लिक है इधर। ठीक है, ये पॉलीसाइक्लिक हो सकता है, मोनोसाइक्लिक हो सकता है। कंडीशन ये है कि ये कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन का जो शर्त है वो तो आपका एरोमेटिसिटी के लिए ही है ना। तो वो चीज यहाँ लागू होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट कम से कम एक एक 6 पाई सिस्टम कम से कम होना चाहिए। ठीक है, एक क्या होना चाहिए, 6 पाई सिस्टम, मतलब बेंजीन ही होना चाहिए। उसी को दूसरे वर्ड में बोला गया है। और फ्यूज्ड रिंग हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 रिंग क्या हुआ है, फ्यूज्ड हुआ है। इसका और एक एग्जांपल है यहाँ पे, आप कुछ इस तरह से, जैसे ये क्या हुआ, बेंजीन है, यहाँ भी एक बेंजीन है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो गए। तो इस तरह से फ्यूज्ड भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, फ्यूज्ड भी हो सकता है। और प्लेनर होगा। देखिए प्लेनर होना क्या है, एरोमेटिसिटी का सबसे अहम शर्त है कि वो प्लेनर भी होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आपको लिखनी है बेंजीनॉइड के बारे में। ठीक है, उसमें आपको ये सब बताना है। अब एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा आएगा। यहाँ पे एग्जांपल में सबसे पहला तो आ जाएगा बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, 6 पाई सिस्टम होता है। इसमें 4n+2 से अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखते हैं तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, 5 पाई बॉन्ड है, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे क्या है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये सारे के सारे क्या हो करते हैं, हकल रूल को फॉलो करते हैं। चूंकि बेंजीन रिंग आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक बेंजीन रिंग मौजूद है, इधर भी देखो तो यहाँ भी एक बेंजीन रिंग मौजूद है। ठीक है, अलग अलग सेपरेटली देखो तो यहाँ भी एक है, ये नेप्थलीन हो गया, ये एंथ्रासीन हो गया। अब फिनांथ्रीन, देखिए अगर ये रिंग को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दिया जाए तो इसका नाम चेंज आता है फिनांथ्रीन। ये भी क्या है, एक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा और इसको डीपली समझने के लिए। एक एग्जांपल है फिनालिन। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 बेंजीन रिंग है, तीसरा बेंजीन रिंग यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, मतलब इसका जो एक कार्बन एटम है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन इसका जो एनायन होता है, इसका एनायन मतलब यहां से हम प्रोटॉन क्या कर दें, बाहर कर दें। प्रोटॉन जैसे बाहर करेंगे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के क्या कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर चला जाएगा। तब क्या होता है, हम यहाँ पे अगला बनाते हैं। ये एनायन बनेगा, ये आ गया एनायन। अब क्या हो गया, ये एनायन हो गया, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है नहीं हुआ वो तो खैर अलग बात है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अब जो एनायन है वो भी डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो एनायन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो एनायन कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये डीलोकलाइज हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पे 2 पोजीशन बताया हूँ, ये और भी पोजीशन में मूव कर सकता है। पहला पोजीशन क्या था, ये
दूसरा पोजीशन ये, तीसरा पोजीशन ये, चौथा पोजीशन ये अटैक यहाँ करेगा, यहाँ एनायन आ जाएगा। ठीक है, अटैक यहाँ करेगा, बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनायन आ जाएगा। मतलब ये एनायन दो, मतलब क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ना पड़ेगा। कार्बन की कैपेसिटी बॉन्ड की कितनी होती है, 4 होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड को टूटना पड़ेगा इधर। ठीक है, ये जो काफी, मतलब ये दोनों बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, माइनस चार्ज के रूप में यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भी एरोमेटिसिटी आ जाती है। एरोमेटिसिटी देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो क्या था, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन एरोमेटिक बेंजेनॉइड कंपाउंड। तो मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूं ताकि ये ज्यादा लंबा ना बने। तो सेकेंड जो है वो क्या है, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ क्या होता है, बेंजीन रिंग एब्सेंट होता है बट एरोमेटिसिटी पाई जाती है। एरोमेटिसिटी क्या होगी, पाई जाएगी, भले ही यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन क्या होगा, एरोमेटिसिटी पाई जाएगी। मतलब हुकेल रूल को क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे। ये हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, है ना, हेटेरोसाइक्लिक हो सकते हैं। अब प्लेनर होना इसकी कंडीशन है, ये प्लेनर होगा, कॉन्जुगेटेड होगा। हकल रूल फॉलो करेंगे, प्लेनर होगा, कॉन्जुगेटेड होगा। ये तीन जो कंडीशन है ये तो मस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है यही आपका एरोमेटिसिटी के लिए मतलब मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं। एक तो इसका एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेनिल केटायन। साइक्लोप्रोपेनिल केटायन, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है। ठीक है, 2 कार्बन एटम के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड है, और इसमें क्या हो गया, एक केटायन। मतलब ये एक कार्बो केटायन है। कार्बो केटायन आपने बीएससी में पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या है, कार्बो केटायन है। यहाँ का जो सिस्टम है इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, पाई सिस्टम, 2 पाई सिस्टम है ये। मतलब 4n+2 वाला फार्मूला जो है, पाई बॉन्ड होना चाहिए। इसमें अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो 4 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कंटेन करता है। साथ में ये कॉन्जुगेटेड भी है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये धनावेश कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, धनावेश कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलता है। ये कॉन्जुगेटेड भी है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्लस चार्ज के वजह से ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल क्या है, खाली है, उसके साथ कॉन्जुगेट कर लेता है। दूसरा एग्जांपल है साइक्लोब्यूटाडाइनिल केटायन। यहाँ भी क्या है, 2 पाई सिस्टम है, मतलब सिंगल पाई बॉन्ड बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पाई बॉन्ड के, और डबल केटायन है यहाँ पे। ये भी क्या करते हैं, इसके पास भी खाली ऑर्बिटल होते हैं, जिसके साथ में ये क्या कर लेता है, कॉन्जुगेट कर लेता है। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं साइक्लोहेप्टाट्राइनिल केटायन। यहाँ पे 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज यहाँ मौजूद है। पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या दिखा देता हूँ, ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो खाली ऑर्बिटल है ये पूरा इसके साथ में क्या कर लेता है, कॉन्जुगेट कर लेता है। और इसको हम इस तरह से शो करते हैं, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा बनाओगे आप, तो इसको बनाओगे ऐसा, बीच में क्या कर देना, प्लस चार्ज दिखा देना। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। ये भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का, देखिए कार्बन की स्थिति क्या होती है, कार्बन के पास 4 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 में से 2 बंद गया, 4 में से क्या कर दिया, 2 बंद बना लिया, बचा कितना, 2। तो 2 में से एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड रहता है और दूसरा भी क्या रहता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड रहता है। इसमें से ये हाइड्रोजन जब प्रोटॉन छोड़ के, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, मतलब मैं और डीपली समझा रहा हूँ इसको, इस बॉन्ड को मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है। जब ये हाइड्रोजन केवल प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है, तब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन बचे रह जाते हैं, किसमें,
कार्बन के ऑर्बिटल में, ठीक है। जब कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देखो एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है इसके साथ में, लेकिन एक हाइड्रोजन जो था वो कहाँ निकल गया, प्रोटॉन के रूप में निकल गया, ठीक है। मतलब ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आके रह रहा है, अतः यहाँ पे क्या आ जाता है, इसको हटाने पर यहाँ पे हम सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज के रूप में दिखाते हैं। तो ये भी क्या करता है, कॉन्जुगेशन में भाग लेता है। अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो आप दिखा सकते हो ऐसे करके माइनस चार्ज, ठीक है। ये भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिसिटी दिखाता है। और ये बनता कैसे है इसको भी देख लेते हैं, ये बनता कैसे है और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये मान के चलिए आपका क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन है ना, साइक्लोपेंटाडाइन है। इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं बेंजीन की उपस्थिति में पोटास के साथ में, ठीक है, तो क्या करता है पोटास, ये आपका क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना मतलब ज्यादा पसंद करता है, ये पॉजिटिव बनना ज्यादा पसंद करता है। तो क्या करता है इस कंडीशन में, ये क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ एक कार्बन को दे देता है, ठीक है, कार्बन को दे देता है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ का जो 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, पोटास के साथ में, पोटास से इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोजन बनके ही निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं। अब देखिए जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा तब स्थिति में क्या हो जाएगी, पोटास भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी स्थिति क्या हो जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है। ये हो गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे साइड में पोटास आयन जो है इसके साथ अटैच रहता है। ये जो कंपाउंड बन रहा है ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। इस तरह से ये बनता है, बनने का सिंपल फॉर्मूला है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल जिससे आपको और कुछ समझ में आ जाएगा कि ये एरोमेटिसिटी किस किस तरह का होता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बुक से। देखिए ट्रोपोन जो होता है कुछ इस तरह का होता है। यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, ट्रोपोन। अब यहाँ पे एरोमेटिसिटी हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन भी ये क्या होता है, पार्शियली एरोमेटिक होता है। ये पार्शियली एरोमेटिसिटी क्या है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, अपनी ओर खींचना चाहता है। इस तरह से क्या करता है, यहाँ पे जो पाई वन सिग्मा वन से कमजोर होता है, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींच के खुद नेगेटिव बन जाता है और यहाँ पे क्या बना देता है, पॉजिटिव। मतलब इसकी स्थिति कुछ इस तरह से हो गई। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब बताइए यहाँ पे पाई सिस्टम कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे एक खाली ऑर्बिटल भी है जो कॉन्जुगेशन के लिए अवेलेबल रहेगा। मतलब ये अपने रूप में थोड़ा सा परिवर्तन करके रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा के क्या बना लेता है, खुद को एरोमेटिक शो करता है। अब एरोमेटिसिटी जहां भी पाई जाती है वहां पे क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है। अगर ये इस तरीके से रहेगा तो कम स्टेबल रहेगा, इस तरीके से रहेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है नेगेटिव चार्ज में कोई पॉजिटिव चार्ज आके अटैक कर दे, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज आके अटैक करेगा तो हो सकता है ये इस तरह से एरोमेटिसिटी दिखाए। मतलब ये रिंग क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी के कारण एरोमेटिसिटी आपको
ये जो है दिखाता है। तो आप बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। किसी भी कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट करो, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो ही बना दूंगा, चाहे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। कोई परेशानी होता है कांटेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर।